first video I explained you lesson number 9 heritage management. At that time in part 1 I explained you 9.1 sources of history, their conservations and preservations. Then 9.2 some famous museums. At that time we learned Louvre Museum, British museums, national museums of natural history and museums in India. Now we are continuing this lesson. In part 2 I explained you libraries and archives and 9.4 encyclopedias. Okay, let's start the lesson. Before that you take one pencil in your hand. बहुत बार क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट ऐसी लाइंस होती है या इम्पोर्टेंट ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमने अगर टाइम टू टाइम अंडरलाइन किया तो ऑन टाइम हमको कंफ्यूज होना नहीं पड़ता और उसके साथ साथ हमारी कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर रहती है. ओके बेटा. नाउ 6.2 9.3 libraries and archives. Libraries are the storehouse of knowledge and information. जैसे कि आप सब जानते हो है ना कि लाइब्रेरीज आप अपने स्कूल में लाइब्रेरीज होती है या बहुत सारे ऐसे अलग अलग लोकल लेवल की या फिर ऐसे स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल इस प्रकार की लाइब्रेरीज होती है. ये लाइब्रेरीज को इस प्रकार का सेटअप करने के पीछे का इंटेंशन ये होता है कि यहाँ पर जो बुक्स रहती है वो बुक्स हमारा नॉलेज बढ़ाती है, उसके साथ साथ हमको वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है. आज लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस कम हुआ होगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको घर बैठे मोबाइल पर मिलती है, लेकिन मोबाइल से भी बेस्ट अगर सोर्स है हमारे नॉलेज के लिए, हमारे इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो बेस्ट सोर्स है लाइब्रेरीज. ओके, इसीलिए लाइब्रेरीज को इस प्रकार का स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऐसा कहा गया है. मेक ब्रैकेट इज देयर. लाइब्रेरीज are the storehouse of the knowledge and information. Library science is very closely related to. अब चीज़ लाइब्रेरी साइंस है जिसे हम लोग ग्रंथ विद्या विज्ञान ऐसे जो कह सकते हैं, तो इसके जो रिलेशन है अगर देखते हैं हम लोग तो क्लोजली किसके चीज़ के साथ रिलेशन है टू मैनेजमेंट साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन. लाइब्रेरी साइंस का डायरेक्टली क्लोज रिलेशन मैनेजमेंट ऑफ साइंस, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग आईटी डिपार्टमेंट कहते हैं, आईटी फील्ड कहते हैं, एंड इसके साथ साथ फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी लाइब्रेरी साइंस का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट ऐसा होता है. बड़ी बड़ी स्कूल में एक सेपरेट इस प्रकार का लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी होता है जहाँ पर जो स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना टाइम वेस्ट न करते हुए एक्स्ट्रा टाइम में या फिर ऑफ पीरियड में वहाँ जाकर अपने चॉइस की जो बुक्स है वो रीड करते हैं. और मेरे हिसाब से तो रीडिंग इज़ द बेस्ट हॉबी. तो लाइब्रेरी में हम वो हॉबी जो है हमारी वो कंटिन्यूस रख सकते हैं. लाइब्रेरीज परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक कलेक्टिंग बुक्स. अब देखो लाइब्रेरी जो होती है जिसे हम लोग ग्रंथालय कहते हैं या फिर वाचनालय कहते हैं, तो ऐसे लाइब्रेरीज क्या परफॉर्म करती है, क्या वर्क करती है, तो देयर परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक सबसे पहला तो है कलेक्टिंग बुक्स. बहुत सारी बुक्स जो है बहुत बार क्या होता है कि कोई जो रीडर होता है जिनको न्यू न्यू टाइप्स के नॉवेल्स बुक्स इस प्रकार के पढ़ने की एक आदत रहती है, हॉबी रहती है, उनके लिए तो ये गिफ्ट जैसा होता है. तो इसमें उनको चाहिए ऐसे बहुत सारे बुक का कलेक्शंस लाइब्रेरीज में होता है. अरेंजिंग देम सिस्टमेटिकली, उनका अरेंजमेंट जो है वो सिस्टमेटिकली वहाँ पर आयोजन किया जाता है, रखा जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है. उसके साथ साथ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दोज बुक्स एंड डिसेंटिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज. उसके साथ साथ ये जो बहुत सारी ऐसी बुक्स होती है, यूनिक बुक्स होती है, उसका ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज. इंफॉर्मेशन सोर्सेज के लिए जो है इस प्रकार के माहिती के अलग अलग सोर्सेज के लिए है, उनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो लाइब्रेरीज है वो बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट काम करती है. मे बी हम कुछ पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकली ऐसे आ जाए कि हमको अगर लगे वो इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो इस प्रकार की लाइब्रेरी जो होता है वो हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करती है. Many of these tasks are completed with the help of computerized system. आज के अगर नाउ डेज में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी के वर्क जो है वो कंप्यूटराइज्ड किए गए हैं. कंप्यूटर से अटैच होने के कारण वो जो है इजीनेस भी आ गया है काम में, और उसके साथ साथ उसको मेंटेन करने का भी जो है वो एक प्रक्रिया पूरी हो गई, जिसके कारण
इसके आधार से हम लोग बहुत सारा मतलब लिस्ट ढूंढने से अच्छा कंप्यूटर पर एक कोई बुक अगर टाइप करते हैं तो हमको इजीली वो बुक वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं वो पता चलता है. ओके. सो to make the book available to a reader as per his requirement is the most important aspect of library management. library management का सबसे important ऐसा टास्क क्या है, तो जो बुक रीडर है, पढ़ने वाले वाचक है, उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल करना. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द लाइब्रेरीज. ओके. सो हमारा एक पैराग्राफ हो गया जिसमें हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़ी है. आप उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो. बोर्ड में अगर हमको लगता है कि हमको अच्छे मार्क मिलने चाहिए, 40/40 मिलना चाहिए, तो हिस्ट्री के लिए बेस्ट टेक्निक है कि जो कोई आंसर हम लोग लिखते हैं वो सिस्टमेटिकली पॉइंट वाइज लाइन टू लाइन ऐसा होना चाहिए एंड डेफिनेट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि मन से लिख रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, इस प्रकार का नहीं. सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट हमारे आंसर में भी रहा तो हमको इजीली जितना मार्क का वो क्वेश्चन रहता है वो मिल सकता है. तो ये टिप जो है इम्पॉर्टेंट, आप हमेशा ध्यान में रखिए. Now next paragraph, the Royal Library of Ashurbanipal, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. टेक वन पेंसिल. बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे जो इंफॉर्मेशंस हैं, नाम है, वो यहाँ पर अभी आएंगे. तो सबसे पहला है रॉयल लाइब्रेरी. ठीक है. कहाँ का है ये? अशुरबानीपाल, 7th century BCE. द असारियन एम्पायर in Mesopotamia. The library at Takshashila University, 5th century BCE and 5th century to 5th century CE, and the library in Alexandria, Egypt, 4th century BC are supposed to be the earliest library in the world. आज के एज में रीडर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट रीडिंग में बढ़ते जा रहा है, वो ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में भी ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज थी अर्लीस्ट पीरियड में कि जो आज भी जो है उनके नाम हम लोग पढ़ रहे हैं और इनको देख भी सकते हैं. आप इन सब के नाम जो है वो पेंसिल से या फिर आपका हाइलाइटर होगा आपके पास तो उससे हाईलाइट करेंगे. फिर वो तक्षशिला विद्यापीठ हो, है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ हो, या फिर मेसोपोटामिया में जो है असीरियन साम्राज्य के सम्राज्य थे अशुरबानीपाल, इनका लाइब्रेरी हो. उसके साथ साथ इजिप्ट में जो अलेक्जेंड्रिया ये जो लाइब्रेरी है वो है. सब जो है लाइब्रेरीज दे आर वेरी वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट इन द अर्लीस्ट पीरियड. ओके. द सरस्वती महल ग्रंथालय, अंडरलाइन करेंगे, कहाँ पर है बेटा ये? सरस्वती महल ग्रंथालय इन तंजावर, तमिलनाडु, was built in 16th to 17th century during the times of नायक डायनेस्टी. तो जब तमिलनाडु के तंजावर में नायक डायनेस्टी, नायक घराना था, उस समय ये जो लाइब्रेरी है सरस्वती महल ग्रंथालय ये जो है वो एस्टेब्लिश की गई. इन 1675 CE व्यंकोजी राजे भोसले, शिवाजी महाराज के जो स्टेप ब्रदर थे, सौतेले ऐसे भाई थे जिनका नाम था व्यंकोजी राजे. 1677 में व्यंकोजी राजे कॉन्क्यूर्ड तंजावर, उन्होंने तंजावर जो है वो कैप्चर कर लिया एंड एस्टेब्लिश हिज इंडिपेंडेंट रूल. उन्होंने वहाँ पर अपना एक इंडिपेंडेंट आज़ाद स्वतंत्र ऐसा साम्राज्य प्रस्थापित किया. व्यंकोजी भोसले and his successor kept expanding सरस्वती महल ग्रंथालय. व्यंकोजी भोसले और उनके बाद आने वाले जो उनके सामने के ऐसे वंशज थे या फिर सामने के जो वारस थे, उन्होंने ये सरस्वती महल ग्रंथालय जो है उसको और अच्छे से एक्सपांडिंग किया, उसका विस्तार किया. सरफरोजी राजे भोसले कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन दिस एक्सपांशन. और ये लाइब्रेरी के एक्सपांशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सरफोजी राजे भोसले इनका सबसे ज़्यादा है. इन 1918 द लाइब्रेरी वॉज रीनेम एज द तंजावर महाराज सरफोजी. तो ये जो तंजावर के राजा थे उनके नाम से लाइब्रेरी का नाम जो है वो बाद में चेंज कर दिया गया. व्यंकोजी राजे भोसले और उनके वंशजों ने ये सरस्वती महल विद्यालय जो है उसको और अच्छे से एक्सपांड किया और इस प्रकार से सरफोजी राजे भोसले ऐसा उनको नाम उनके सम्मानार्थ दिया गया क्योंकि उन्होंने इस लाइब्रेरी को जो है वो और अच्छे से एक्सपांड किया था. नाउ नेक्स्ट,
थर्ड पैराग्राफ, देयर आर सेवरल नोटवर्थी लाइब्रेरीज इन इंडिया। आज की डेट में हम लोग देखते हैं तो एंशियंट पीरियड से या फिर अर्लीस्ट पीरियड से आज के इसमें बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज जो है वो अपने देश में फेमस है। नोटवर्थी मतलब बहुत ही प्रशंसनीय, ऐसा उनका काम भी है। देयर आर सेवरल नोटवर्थी लाइब्रेरीज इन इंडिया, फॉर इंस्टांस नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरी दिल्ली, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड द्रविड़ ससून लाइब्रेरी मुंबई। तो ये सब जो नाम है अपने भारत के जो फेमस ऐसे उल्लेखनीय काम करने वाले, फिर वो कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी हो, दिल्ली की नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हो, या फिर हैदराबाद की सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी हो, या मुंबई की लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एंड डेविड ससून लाइब्रेरी, ये सभी लाइब्रेरीज जो है हमारे इंडिया की फेमस ऐसी लाइब्रेरीज है। मे बी अगर कोई क्वेश्चंस में या फिर कंप्लीट द कंसेप्ट्स है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए तो आपको ये सब जो नाम है वो पता होने चाहिए। फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू द मैनेजमेंट ऑफ आर्चीव्स इज कीन टू लाइब्रेरी मैनेजमेंट। थोड़ा सा टेक्निकली अगर देखा जाए तो आर्चीव्स एंड लाइब्रेरी इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इन दोनों को हम लोग एक ही इसमें जो है पार्ट में ले सकते हैं, बट क्या चेंजेस है, क्या अलग बात है आर्चीव्स में, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट्स विथ इम्पोर्टेंट कंटेंट इन देयर ओरिजिनल कंडीशन। अब देखो ये जो आर्चीव्स होता है जहाँ पर अलग अलग इम्पोर्टेंट एंड एंशियंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, तो वो वैसे के वैसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट इन द ओरिजिनल कंडीशन, जैसे ओरिजिनली है वैसे के वैसे प्रिजर्व करना, ये इनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा टास्क होता है। उसके साथ साथ प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट्स विद इम्पोर्टेंट कंटेंट इन देयर ओरिजिनल कंडीशन, प्रिपेयरिंग इंडेक्सेस, अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन उनको इंडेक्स करना, उसकी मतलब सूची बनाना, क्रिएटिंग एक्यूरेट सिस्टम ऑफ रिट्रैवल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ही पुराना है या उसमें कुछ बदलाव है या फिर कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसकी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी कागजात को ठीक से संभाल के रखना, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए या कोई प्रॉब्लम ना आए, ये सब देखना यहाँ पर किया जाता है। ओके, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द आर्चीव्स आर सपोज टू बी वेरी रिलायबल। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, विश्वासार्ह, जिसे हम लोग ट्रस्टवर्थी कह सकते हैं। इस प्रकार का ये जो आर्चीव्स में जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं या फिर जो कुछ अलग अलग ऐसे प्रिजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट पेपर्स रखे जाते हैं, दे सपोर्ट टू बी वेरी रिलायबल, मतलब बहुत ही ट्रस्टवर्थी ऐसे होते हैं। बिकॉज ऑफ द हैवी डिपेंडेंसी ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन एविटेबल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड आर्चीव। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रखे जाते हैं, उनको अच्छे से सिस्टमेटिक संभालने के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा काम करता है, जिसके कारण ये सब जो है कंप्यूटराइज तरीके से पूरा आर्चीव्स डिपार्टमेंट या फिर जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, संभाल के रखा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट द फर्स्ट ऑफिशियल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप इसको टिक कर सकते हो। द फर्स्ट ऑफिशियल आर्चीव्स ऑफ इंडिया, द इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश इन 1891। 1891 में सबसे पहले हमारे देश में इस प्रकार का फर्स्ट ऑफिशियल आर्चीव्स एस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, एंड 1891 में ये एस्टेब्लिश हुआ इन कलकत्ता। इट वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911। तो पहले तो जो था 1891 में वो यहाँ पर कलकत्ता में था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, आफ्टर दैट शिफ्टेड टू दिल्ली इन 1911 CE। इन 1998 CE द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद 1998 में वह तब के हमारे देश के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, ऑनरेबल KR नारायणन राष्ट्रपति, उनके पीरियड में क्या हुआ, 1998 में ओपन द आर्चीव्स फॉर पब्लिक। उन्होंने ये जो आर्चीव्स थे, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है प्रिजर्वेशन के लिए रखा जाता था, उस आर्चीव्स को इन्होंने पब्लिकली सबको देखने के लिए ओपन द आर्चीव्स फॉर पब्लिक। इट इज़ डिपार्टमेंट अंडर द
जुरिडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार के अधीन जो डिपार्टमेंट आता है वहाँ पर इस प्रकार के इंडिपेंडेंट इस प्रकार का एक डिपार्टमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया गया। द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रिजर्व्ड हियर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम 1748 से जितने कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो सभी डॉक्यूमेंट्स इस आर्चिव्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मतलब क्रमानुसार ईयर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में जो है वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड इन इंग्लिश, अरेबिक, अलग अलग लैंग्वेजेस के आपको यहाँ पर नाम भी दिए हैं पेज नंबर 63 में, जहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड है लैंग्वेज, अरेबिक, हिंदी, पर्शियन, संस्कृत एंड उर्दू लैंग्वेज। इनकी इतनी लैंग्वेजेस के जो रिकॉर्ड्स है यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे जा रहे हैं। It also includes records in Modi scripts. These records are classified in 4 categories. ये जो डॉक्यूमेंट्स है आर्चिव्स में जो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी कैटेगरी वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है वो 4 कैटेगरीज में आते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स, आप इसको भी कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट भी कर सकते हैं आप इसको। पब्लिक रिकॉर्ड, ओरिएंटल स्टडीज़, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड प्राइवेट रिकॉर्ड। ये जो 4 बातें हैं वो 4 भी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए क्योंकि ये सब जो है कभी आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है पब्लिक, दैट मीन्स सार्वजनिक, सबके लिए ऐसा वाला रिकॉर्ड। दैट ओरिएंटल स्टडीज़, ओरिएंटल स्टडीज मतलब प्राच्य विद्या विषयक जिसमें प्राचीन काल की अलग अलग जो इन्फॉर्मेशंस है उससे रिलेटेड कैटेगरीज में बुक्स रखी जाती है या डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। देन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हस्तलिखित हैंड रिटन्स जो होते हैं वो, एंड प्राइवेट रिकॉर्ड, अगर किसी का पर्सनल ऐसा रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स है प्राचीन काल से अभी तक के, वो रिकॉर्ड भी यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। गवर्नमेंट्स ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंट आर्चिव। उसके साथ साथ इंडिया में जितने स्टेट्स हैं वो हर स्टेट के जो गवर्नमेंट है एवरी स्टेट वो इंडिपेंडेंटली अपने स्टेट लेवल पर भी इस प्रकार का आर्चिव्स जो है वो मेंटेन करते हैं। द आर्चिव्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ब्रांचेस इन मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर। अंडरलाइंड इट। अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ इस प्रकार के स्टेट आर्चिव्स है, तो मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद एंड नागपुर। ओके, ये 5 जगहों पर जो है इस प्रकार के हमारे स्टेट लेवल आर्चिव्स है जहाँ पर गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स है, एंशियंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिजर्व किए जाते हैं। देयर आर अबाउट 5 करोड़ मोडी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू मराठा हिस्ट्री। कम नहीं है तो कितने, 5 करोड़ इस प्रकार के मोडी डॉक्यूमेंट्स जो है रिलेटेड टू मराठा हिस्ट्री इन द पुणे ब्रांच। पूना में जो ब्रांच है आर्चिव्स की वहाँ पर 5 करोड़ मोडी डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिजर्व किए हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स आर रेफर्ड टू एज पेशवा दफ्तर। और ये जो रिकॉर्ड्स है जो आर्चिव्स में मेंटेन किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है, उस डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र क्या नाम से मतलब डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्राइब रेफर एज पेशवा दफ्तर। फॉर द अंडरलाइन दिस वर्ड पेशवा दफ्तर। तो बेटा अभी तक मैंने आपको 9.3 का जो है लाइब्रेरीज़ एंड आर्चिव्स ये एक्सप्लेन किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ लाइब्रेरीज़ के और कुछ आर्चिव्स के नाम जो है वो देखे, लर्न किए। उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे नाम जो है वो भी सामने आए, नॉट ओनली इन आवर इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड की जो फेमस है लाइब्रेरीज़ इंडिया की या फिर वर्ल्ड की, वो देखा। अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं 9.4 इंसाइक्लोपीडियाज़। ओके, इंसाइक्लोपीडियाज़ आपने ये नाम जो है वो सुना होगा, है ना। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया कैसा होता है, इसका हमारी हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, वो इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशंस है। इंसाइक्लोपीडिया इज़ अ सिस्टमेटिक कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, तो इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसा बुक होता है जिसमें अलग अलग शब्दों का, अलग अलग इंफॉर्मेशन का, अलग अलग जो नॉलेजेबल
क्या कह सकते डाटा कह सकते हैं, वो यहाँ पर जो है कलेक्ट करके रखा जाता है। सिस्टमेटिक कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स, दैट मीन्स इंसाइक्लोपीडिया। ओके, इंसाइक्लोपीडिया जो है जहाँ पर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल टॉपिक्स के ऊपर सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है। The information of knowledge in encyclopedia is arranged with a specified method। ये जो encyclopedias में जो कुछ इंफॉर्मेशन है या जो कुछ नॉलेज है वो कलेक्ट करके रखा जाता है, तो उसको अरेंज करने के लिए एक स्पेसिफाइड ऐसी मेथड यूज़ की जाती है। ऑर्गेनाइजिंग अवेलेबल नॉलेज एंड मेकिंग इट एसेसिबल in the main objectives of the encyclopedia। ऑर्गेनाइजिंग अवेलेबल नॉलेज, जितना कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशंस है वो सब कलेक्ट करना और उसके साथ साथ उस कलेक्ट किए हुए इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना या फिर सिस्टमेटिकली सामने रखना, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इंसाइक्लोपीडियाज़। अब देखेंगे कि इंसाइक्लोपीडियाज़ जिसे हम लोग कोश कहते हैं या फिर जिसे हम लोग ऐसी प्रकार की कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या है वो हमको जानना जरूरी है। बेनिफिट्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडियाज मेक वास्ट वॉल्यूम ऑफ नॉलेज एसेसिबली एबल टू रीडर्स। ये जो इंसाइक्लोपीडिया होता है ये हमको डिटेल नॉलेज देता है, जो कुछ हमारी क्यूरियसिटी रहती है वो क्यूरियसिटी पूरा करने का ट्राई करने का काम इंसाइक्लोपीडिया करता है। उसके साथ साथ इंसाइक्लोपीडिया जो है, जो रीडर होते हैं उनकी जो क्यूरियसिटी है, उनका जो ज्ञान है उन तक पहुंचाने का काम करता है। बहुत बार क्या होता है, ऐसे भी कुछ स्कॉलर लोग होते हैं जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और कंटिन्यूस रीडिंग में बिज़ी रहते हैं, वो उनकी नेचुरल हॉबी रहती है। तो इस प्रकार की हॉबी को और अच्छा इंक्रीज़ करने का और अच्छा लोगों में इंटरेस्ट लाने का काम जो है इंसाइक्लोपीडिया करती है। इट कैन हेल्प इन satisfying their curiosity। Encyclopedias provide fundamental information on any topic in order to understand it properly। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्यूरियसिटी कंप्लीट करने के लिए इंसाइक्लोपीडिया हेल्प करता है। उसके साथ साथ इंसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, कोई भी टॉपिक की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इस प्रकार से इंसाइक्लोपीडिया में हम लोग ले सकते हैं प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग। द रीडर गेट्स मोटिवेटेड टू रीड एक्सटेंसिवली, जिसके कारण जो वाचक होता है वो बहुत अच्छे से मोटिवेट होता है इस प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है, टॉपिक्स है या फिर नॉलेजेबल जो बातें हैं वो पढ़ने के लिए। इंसाइक्लोपीडियाज मेक द एग्जिस्टिंग नॉलेज इजीली एसेसिबल टू द स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स एंड ऑल्सो हाईलाइट द रिसर्च एरिया। इंसाइक्लोपीडिया इस प्रकार के जो स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, जो बहुत ही होशियार लोग होते हैं, रिसर्च करने वाले रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं या फिर किसी बात को ढूंढने वाले जो सर्च करने वाले, उनके ऊपर हाईलाइट, उनको और अच्छे से गाइड करने के लिए इंसाइक्लोपीडिया हमेशा मदद करता है। विच हैव नॉट येट रिसीव्ड इनफ अटेंशन। इंसाइक्लोपीडियाज आर इंडिकेटर ऑफ द स्टेट ऑफ कल्चरल राइपनेस ऑफ अ सोसाइटी। इंसाइक्लोपीडिया जो है वो स्टेट लेवल का कल्चरल कैसा है, हमारी सोसाइटी में कैसे 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 हम लोग अलग अलग बातें जो है वो इंक्रीज़ करते चले गए, डेवलप करते चले गए, ये सभी बातें जो है इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू हमको पता चलती है। The intellectual and cultural needs of a society determine what kind of encyclopedic literature would be created। Intellectual and social needs of the society, हमारे समाज में जो विद्वान लोग हैं उनको किस प्रकार का वाचन पसंद है, किस प्रकार के लोगों को, मतलब लोगों को किस प्रकार का जो है अलग अलग गाइडलाइंस चाहिए, वो सोचकर इस प्रकार का इंसाइक्लोपीडिया जो है वो क्रिएट किया जाता है, तैयार किया जाता है। उसके साथ साथ एक्यूरेसी, meticulous objectivity, standardized format of presentation and updated information are the criteria for the designing a structure of an encyclopedia। encyclopedia अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक, नहीं देखा होगा तो भी कभी आप अपने मोबाइल पे ही सर्च कर सकते हो टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज़ या फिर उनके बारे में डिटेल कोई इंफॉर्मेशन, जैसे इंसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, इस प्रकार के नाम आपने सुने होंगे। तो ये जो है एक्यूरेसी, मतलब
सही नेम के पना जिसे कहेंगे, या फिर अचूकता, जिसे झूठ नहीं तो सच वाली इंफॉर्मेशन जो है इंसाइक्लोपीडिया में दी जाती है। उसके साथ साथ मेटिकुलियसनेस, मतलब जो जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी ही, उसमें ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट करने वाला या फिर अटरम सटरम, या फिर जिसे हम लोग कहेंगे ज़्यादा नमक मिर्ची लगा के नहीं, तो जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी ही सिस्टमेटिकली इंसाइक्लोपीडिया में प्रेजेंट की जाती है, दैट इज़ मेटिकुलियस। एंड देन ऑब्जेक्टिविटी, उसमें साइंटिफिक व्यूज़ होता है, वो कोई भी इस प्रकार का जिसके मन में आया वैसे उसने उस प्रकार का इंसाइक्लोपीडिया जो है वो प्रेजेंट किया, ऐसा नहीं होता। तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता। यहाँ पर हमने चेक किया और वहीं जाकर हमने किसी दूसरे देश में भी चेक किया तो भी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वैसे की वैसे ही मिलेगी। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन, इंसाइक्लोपीडिया का प्रेजेंटेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसकी बुक देखते हो तो उससे उसका स्टैंडर्डाइजनेस आपको पता चलेगा। एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, और उसके साथ साथ हमेशा जैसे हम लोग हमारा मोबाइल अपडेट रखने के लिए उसको अपडेट करते रहते हैं, अलग अलग ऐप्स जो है वो डेली अपडेट करते हैं या फिर फॉर्मेट मारते हैं, जिसके कारण एडवांस जो है वो टेक्निक हमारे मोबाइल में रहे। उस प्रकार से ही यहाँ पर भी जो है इंसाइक्लोपीडिया अपडेट होता रहता है। आर द क्राइटेरिया फॉर द डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन encyclopedia. In order to incorporate the latest available information, revised editions of encyclopedias or supplements to original edition needs to be published. कभी कभी क्या होता है, एक आध बार इस प्रकार का जो है बुक इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश हो जाए तो आगे आने वाला जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको प्रेजेंट करने के लिए रिवाइज्ड एडिशन भी कभी कभी प्रेजेंट किए जाते हैं, या उसके साथ साथ इन इंसाइक्लोपीडीज़ के साथ साथ सप्लीमेंट्स जो है, हाँ, वो भी सप्लीमेंट एडिशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे जो रीडर है या जो स्कॉलर है या जो रिसर्चर्स है उनके स्टडी में किसी भी प्रकार का बैन ना आए। Encyclopedias are arranged either in alphabetical order और according to the order of topics. encyclopedia जो है वो दो टाइप से जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। कभी कभी जो है वो अल्फ़ाबेटिकली इंफॉर्मेशन देता है, जैसे आप लोगों ने डिक्शनरी रेफ़र किया होगा। डिक्शनरी में हम लोग अगर देखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली ABCD से लेकर Z तक जितने कुछ वर्ड्स आते हैं वो वहाँ पर अरेंजिंग किया जाता है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अल्फ़ाबेटिकल इंसाइक्लोपीडियाज। और कभी कभी जो होता है दूसरा भी प्रकार का दिया है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनके ऑर्डर से भी इंसाइक्लोपीडिया जो है वो अरेंज किया जाता है। द टाइप्स of order is decided by keeping the convenience of the reader in mind and the ease of the accessibility to the information. जब इस प्रकार का जो है विषयवार जिसे या टॉपिक के रिलेटेड जब मतलब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया जाता है तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो रीडर है उनको कन्वीनियंस हो, उनको मतलब किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, और उसके साथ साथ जो कुछ इन्फॉर्मेशन वो ढूंढना चाहते हैं, स्कॉलर्स है, इंटेलिजेंस है या फिर रिसर्चर्स जो है जो ढूंढना चाहते हैं वो उनको ढूंढने में ईजीनेस हो जाए, इसलिए इस प्रकार के टॉपिक वाइज जो है इंसाइक्लोपीडियाज वो भी प्रेजेंट किया जाता है। द an index at the end of the encyclopedia is very convenient in this regard। और उसके साथ साथ इंसाइक्लोपीडिया के लास्ट में जो है सूची दी जाती है, इंडेक्सेस दिए जाते हैं, जिससे भी हमको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है इंसाइक्लोपीडिया की उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। द इंसाइक्लोपीडिया कैन बी क्रिएटेड आइदर बाय अ सिंगल एडिटर। कभी कभी क्या होता है, ये जो इंसाइक्लोपीडिया है कभी इंडिविजुअली एक सिंगल एडिटर जो होता है वो पब्लिश करता है, क्रिएट करता है, और एन एडिटोरियल कमिटी या फिर कभी कभी ग्रुप में, जिसे हम लोग कमिटीज़ कहते हैं, ग्रुप के थ्रू भी ये जो है प्रेजेंट किया जाता है। द आर्टिकल्स इन द इंसाइक्लोपीडिया आर रिटन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट। और ये जो इंसाइक्लोपीडिया होते हैं उसके जो आर्टिकल्स होते हैं वो जो एक्सपर्टीज़ होते हैं उस डिपार्टमेंट में, जो मतलब इंसाइक्लोपीडिया जिस सब्जेक्ट का हो उससे रिलेटेड वहाँ पर उनका जो आर्टिकल है वो प्रेजेंट भी किया जाता है। तो यहाँ पर बेटा अभी हमने बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस या फिर बेनिफिट्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा। यहाँ पर अगर आप लोग बनाना चाहो तो 10 पॉइंट्स बना सकते हो बेनिफिट्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, फिर वो हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आए या 3 मार्क्स के लिए आए। लेकिन इसके ऊपर अगर हमने हमारे खुद के पॉइंट्स बनाए तो देयर इज़ अ नो नीड ऑफ गाइड और डाइजेस्ट और 21 जो कुछ है उसकी ज़रूरत नहीं है, हम ही हमारे गाइडर
हम ये हमारे एक्सपर्ट जो है वो बन सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। अब जो इंसाइक्लोपीडिया के बारे में हमने डेफिनेशंस पढ़ा, उसके बेनिफिट्स पढ़े, इसके टाइप्स भी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज, नंबर 1 डिक्शनरीज। सबको पता होगा डिक्शनरीज, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग भी अपने बैग में पॉकेट डिक्शनरी रखते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है या फिर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ है आजकल तो, जिसकी डायरीज या फिर डिक्शनरीज जो है हम लोग रखते हैं। तो डिक्शनरीज इज़ द फर्स्ट टाइप। सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया। कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया, जिसे ब्रैकेट में नाम भी दिया है आपको, विश्वकोश जिसे कहते हैं। इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, जिसे हम लोग कोश सदृश वाङ्मय, कोश सदृश इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, मतलब हमारे लिटरेचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एंड इंडेक्सेस, जिसमें हम लोग सूची जो है, अलग अलग लिस्ट जो है इंफॉर्मेशन के टॉपिक के हिसाब से, वो भी देख सकते हैं। सबसे पहला है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज अरेंज इन द डिक्शनरी अरेंज द वर्ड्स इन द लैंग्वेज अ सर्टन और इन सर्टन ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ मोर कॉमन। डिक्शनरीज अगर हम लोग देखते हैं तो सभी को पता है डिक्शनरीज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इट गिव्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर हर वर्ड का जो है, जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसका मीनिंग, सिनोनिम्स, एथमोलॉजी, मतलब सिनोनिम्स आप सबको पता है कि उसका जो है सिमिलर वर्ड्स वो ढूंढ सकते हैं। इटिमोलॉजी मतलब उसका पर्यायवाची शब्द जो है वो ढूंढ सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज। बहुत अलग अलग प्रकार की डिक्शनरीज होती है। हमने पॉकेट डिक्शनरीज तो सुनी है, लेकिन उसके साथ साथ डिक्शनरीज के और कौन से पार्ट्स है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है देयर आर द टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज। कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज, जिसे हम लोग सर्वसंग्राहक ऐसे कहेंगे, जिसमें पूरे इंफॉर्मेशंस जो है वर्ड से रिलेटेड, उसके मीनिंग से रिलेटेड आपको मिलेगी कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज में। डिक्शनरीज विच इंक्लूड ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ वर्ड। विशिष्ट डिक्शनरी इसे कहें, स्पेशल डिक्शनरी, जिसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स या फिर कुछ सर्टन ऐसे वर्ड्स का ही मीनिंग्स वगैरह या फिर जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर दी रहती है, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज कहा गया है। देन डिक्शनरीज विच इंक्लूड ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ वर्ड। कुछ वो जो होती है परिभाषिक होती है या फिर अलग अलग मतलब भाषा की इंफॉर्मेशन या फिर मीनिंग्स बताने वाली। सपोज़ मैंने मतलब एक आधा शब्द जो है हम लोग मराठी से जर्मन में कैसे पूछते हैं वो देखना है, तो उसकी अलग होती है। इंग्लिश टू मराठी, मराठी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, इस प्रकार के अलग अलग टाइप्स में उसका जो मीनिंग्स है वो दिया जाता है। डिक्शनरीज ऑफ टर्मिनोलॉजी, जिसमें अलग अलग शब्दों की जो है लैटिन लैंग्वेज में अलग, फ्रेंच लैंग्वेज में अलग, इस प्रकार के अलग अलग लैंग्वेजेस में उसका डिस्क्रिप्शंस भी किया जाता है। डील्स विद टर्म्स पेक्युलर और टू अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। इथिमोलॉजिकल डिक्शनरीज, जिसे जहाँ पर जो है अलग अलग इंफॉर्मेशंस, उसके साथ साथ समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द वो वहाँ दिया जाता है। ट्रेजरस डिक्शनरीज ऑफ आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स, बहुत बार जो है अलग अलग आइडम्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे मराठी में देखो मनी कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ प्रोवर्ब वाक्य प्रकार यूज़ करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के प्रोवर्ब्स है, आइडम्स है, उसके साथ साथ समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द है। उसके साथ साथ स्पेशल ऐसी डिक्शनरी है या परिभाषा है या फिर व्युक्ति कोश है कि ये जो स्पेसिफिक वर्ड है ये कहाँ से आया है, कौन से लैंग्वेज से इसका रिलेशन है, ये सब जानने के लिए ऐसे टाइप्स ऑफ आपको डिक्शनरीज जो है वो पढ़ने को मिलती है। सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया, जिसे हम लोग विश्वकोश कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विश्वकोश। इट इंक्लूड नंबर 1 ऑल सब्जेक्ट्स अंडर द सन, मतलब सर्वसंग्राहक जिसे हम लोग कह सकेंगे, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन, फिर वो ब्रिटिश काल की हो, महाराष्ट्रियन ज्ञानकोश की हो, मराठी विश्वकोश की हो, सभी जो है एक ही बुक में रहती है, तब उसे कहा जाता है विश्वकोश। इट इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट्स अंडर द सम, फॉर एग्जाम्पल इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिक, महाराष्ट्रियन ज्ञानकोश, मराठी विश्वकोश, सब मिलकर ए। इट इंक्लूड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन वन चोजन
एक सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है और उसके ऊपर उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस प्रकार के इंसाइक्लोपीडिया जिसे हम लोग विश्वकोश कहते हैं उसमें प्रेजेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल भारतीय संस्कृति कोश, हाँ, और व्यायाम ज्ञान कोश ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो। भारतीय संस्कृति कोश एंड व्यायाम ज्ञान कोश। नंबर 3 है इंसाइक्लोपीडिक, जिसे कोश सदृश लिटरेचर, इंसाइक्लोपीडिक literature. It is similar to an encyclopedia which comprises scholarly articles providing information on all possible aspects of one or more प्रीडिटरमाइंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है कोश सदृश वाङ्मय या फिर जिसे इंसाइक्लोपीडिक लिटरेचर कहा गया है, तो यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल जिसे हम लोग कह सकेंगे इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन, और वो भी हर एक टॉपिक पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके आर्टिकल्स वहाँ पर इंक्लूड रहता है। फॉर एग्जांपल्स भी दिया हुआ है आपको। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र जीवन वॉल्यूम 1 टू, शहर पुणे वॉल्यूम 1 टू, ईयर बुक, मनोरमा, टाइम्स ऑफ इंडिया एसेट्रा। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं ये वाङ्मय से या फिर लिटरेचर से रिलेटेड है। उसके साथ साथ ये सब जो है बहुत ही फेमस ऐसे रीडर्स या फिर ऐसे जो लिटरेचर लिखने वाले साहित्यिक जिसे हम लोग कहेंगे उनसे रिलेटेड ये इंसाइक्लोपीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जनरल नॉलेज हमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ही काम में आते हैं। लास्ट है इंडेक्सेस, जैसे सूची बनाना, लिस्ट बनाना। इंडेक्सेस यूजुअली ऑकर एट द एंड ऑफ द बुक। हर बुक के लास्ट में इस प्रकार का इंडेक्स होता है जहाँ पर इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड मीनिंग्स दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशंस दी जाती है। देयर आर अ फ्यू इंडेक्सेस पब्लिश सेपरेटली। कभी कभी कुछ इंडेक्सेस बुक ऐसी होती है जहाँ पर सेपरेटली इस प्रकार का लिस्ट दिया जाता है। इंडेक्सेस आर द अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, सब्जेक्ट, प्लेसेस, कीवर्ड्स, रेफरेंसेस बुक एसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल द index of Marathi periodicals prepared by S.G. Date. Indexes are helpful in finding required information and it make the information in a book इजीली एसेसेबल। तो बहुत बार क्या होता है जो ये इंडेक्स इंसाइक्लोपीडिया जिसे हम लोग कहेंगे ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति वहाँ से अलग अलग प्लेसेस उनके अलग अलग ग्रंथ जो है ये सभी की सूची या लिस्ट वहाँ पर दी जाती है। उसके साथ साथ इन ग्रंथों से हम जो रीडर होते हैं उनको बहुत हेल्प होती है। ये रीडर को रेफरेंस बुक के लिए और क्या पढ़ना चाहिए इस प्रकार की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। वहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दिया है मराठी पीरियोडिकल्स जो कि दाते इनका जो है वो बहुत ही फेमस है। इस प्रकार से ये इंडेक्सेस जो है ये 4th पार्ट था हमारा इंसाइक्लोपीडिया टाइप्स का। तो इस जो है हमने ये पार्ट में टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया देखा, डिक्शनरीज, कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज, then encyclopedic literature and indexes. I hope so you understood. Now we continued encyclopedia and history. ये encyclopedia जो है इसका हमारे सब्जेक्ट से क्या कोरिलेशन है वो हम लोग अभी जानेंगे। encyclopedia and history as academic exercise put stress on objectivity. encyclopedia को अगर हम लोग देखते हैं तो हिस्ट्री एंड इंसाइक्लोपीडिया ये जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट को जो है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का काम उसके साथ साथ इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट एंड कोर्स ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द ऑब्जेक्टिविटी। इसमें बहुत सारे ट्रूथफुलनेस, कभी कभी हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री से रिलेटेड बताए तो उनको वो सच नहीं लगती, लेकिन जब हम इस प्रकार के इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू अपनी बात जो है सामने वाले को सामने प्रेजेंट करेंगे तो विद प्रूफ हम लोग वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा उसका मीनिंग होता है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। इंसाइक्लोपीडियाज पब्लिश्ड इन वेरियस कंट्रीज़, बहुत सारे देशों में जो है इंसाइक्लोपीडिया प्रेजेंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। इन वेरियस कंट्री एंड इन वेरियस लैंग्वेज में भी डिफ़र इन देयर अप्रोच, अलग अलग उनके रिलेटेड लैंग्वेजेस में भी प्रेजेंट किया जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटीज़। मतलब हर एक देश का अपना अपना प्राधान्य क्रम देखकर क्या इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये देखकर इस प्रकार के इंसाइक्लोपीडिया में थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, लेकिन हर देश में इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश किया जाता है। देयर स्ट्रक्चर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल पॉलिसीज़, उनके स्ट्रक्चर पे भी नेशनल पॉलिसीज़ उनके देश से रिलेटेड जो अलग अलग योजनाएं हैं। इथिकल वैल्यूज़,
एंड आइडियाज़, जो वहाँ के देश के जो अलग अलग आदर्श है, जीवन मूल्य है, उनके जो एम्स है, वो उसका प्रभाव जो है इंसाइक्लोपीडिया पर पड़ता है। इसीलिए इंसाइक्लोपीडिया में थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा। इंसाइक्लोपीडिया कैन बी अ मीडियम ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी, हमारे देश का जिसे हम लोग कहेंगे इम्पोर्टेंस, या फिर देश की अस्मिता स्थिर रखने के लिए और अच्छा डेवलप करने के लिए ये जो है इंसाइक्लोपीडिया हेल्प करता है। इंसाइक्लोपीडिया कैन बी अ मीडियम ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल भारतीय संस्कृति कोश एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम इज़ देयर, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। भारतीय संस्कृति कोश एडिटेड बाय महादेव शास्त्री जोशी, मेकिंग नॉलेज इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ, जिसमें हमारे जीवन के हर स्तर का जहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ, हमारा डेवलपमेंट कैसा होता है, हर स्तर में हमारा ज्ञान कैसे फैलता है या बढ़ता है, वो पूरा कंट्रीब्यूशन उनकी बुक में प्रेजेंट किया है। मेकिंग नॉलेज इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ एवरीबडी कैन बी one of the major drive behind the creation of encyclopedia. An inspiration to gain and spread knowledge motivate either individuals or a group of people to create encyclopedias. An inspiration to gain and spread knowledge, एक जो है हमारा नॉलेज ज्ञानार्जन के लिए एंड नॉलेज का स्प्रेड करने के लिए ये जो इंसाइक्लोपीडिया है ये हर एक व्यक्ति को, उसके साथ साथ पूरे ग्रुप को जो है वो मोटिवेट करता है, हेल्प करता है। हेंस इंसाइक्लोपीडिया आर लुक्ड अपॉन एज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द सोसाइटी, हमारे समाज का ये जो है मान चिन्ह जिसे हम लोग कहेंगे, इंसाइक्लोपीडिया को समझा जाता है सोसाइटी का मान चिन्ह, या फिर एक बहुत ही बेस्ट ऐसा एक पर्सनैलिटी, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा एक सिंबल, हाँ सिंबल इज़ द करेक्ट वर्ड, हमारे सोसाइटी का सिंबल से, हमारे सोसाइटी के इंसाइक्लोपीडिया से ये सब जो बातें हैं वो सामने आती है। इट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कलेक्टिव इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी ऑफ द सोसाइटी। ये जो इंसाइक्लोपीडिया है इसमें समाज की जो है प्रज्ञा या फिर प्रतिभा जो है, हमारी जो प्रभाव है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, हम कितने आइडियल या फिर कितने इंटेलेक्चुअल, कितने विद्वान हैं, ये सब बताने का काम कलेक्टिवली इंसाइक्लोपीडिया जो है वो करता है। यहाँ आपको पेज नंबर 64 पर डू यू नो में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। द फॉलोइंग आर द अर्ली इंसाइक्लोपीडियाज। नेचुरल हिस्ट्री वॉज द फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया बाय प्लिनी द एल्डर, नाम दिया है नेचुरल हिस्ट्री, ये जो है प्लिनी इन्होंने जो है वो प्रेजेंट किया है। उसके साथ साथ फर्स्ट सेंचुरी एडी में, उसके साथ साथ इंसाइक्लोपीडिया, द इंसाइक्लोपीडिया बाय डिडेरॉट, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा एक दूसरा है डिडेरो, इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ये प्रेजेंट किया था, फ्रेंच फिलोसोफर है ये, 18th सेंचुरी में इन्होंने प्रेजेंट किया। थर्ड है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, दिस एनसाइक्लोपीडिया वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1767, दिस इज सपोज टू बी इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द मेकिंग ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। इस प्रकार से 3 आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, नेचुरल हिस्ट्री, उसके साथ साथ ये डिडेरो, इनका भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है आपको इंसाइक्लोपीडिया, और थर्ड है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिक, जो कि माइलस्टोन ऐसा कहा गया है फॉर मेकिंग ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। देयर इज़ एन एंशियंट ट्रेडिशंस ऑफ डिक्शनरीज लाइक निघंटू, संस्कृत डिक्शनरीज जिसे नाम दिए गए हैं निघंटू, देन शब्दकोश, ये सब डिक्शनरीज के नाम है। एंशियंट ट्रेडिशंस ऑफ डिक्शनरीज, द इंसाइक्लोपीडिक वर्क ऑफ महानुभाव सेक्ट, राज्य व्यवहार कोश, शिवाजी महाराज के कार्यकाल का है ये, प्रिपेयर ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, आर इम्पोर्टेंट द बुक्स ऑफ मेडिवल पीरियड। तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी जानकारी जो है आपको उस कैंडी कलर के इसमें दिया हुआ है, आप उसको IMP करके वंस मोर टाइम 2 और 3 बार तो भी टेक्स्ट बुक में से अगर पढ़ते हैं तो आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। इस इंसाइक्लोपीडिया ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट, हमारी हिस्ट्री से इंसाइक्लोपीडिया में हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। देयर इज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ क्रिएटिंग इंसाइक्लोपीडियाज ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट, हमारी हिस्ट्री के लिए क्रिएटिंग इंसाइक्लोपीडिया ये बहुत ही रिच ऐसी परंपरा है। भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, वेरी टफ नेम बट यू लर्न इट वेरी वेल। भारतवर्षीय प्राचीन
ऐतिहासिक कोश बाय रघुनाथ भास्कर गोडबोले। इम्पोर्टेंट वर्ड इज देयर, आप इनके नाम को भी अंडरलाइन कर सकते हो। रघुनाथ भास्कर गोडबोले 1876 इज द अर्लीस्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ दिस काइंड। हिस्ट्री से रिलेटेड इंसाइक्लोपीडिया प्रेजेंट करने का सबसे पहला मान इनको जाता है हमारी इंडिया में, जिन्होंने हिस्ट्री से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन अपने इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू प्रेजेंट की है। उसके साथ साथ it include information about various individuals and places in ancient India. According to the editor, those individuals who lived in Bharatvarsh earn a name for themselves and were part of us along with their women, their sons, their religions, their land, capital, also the rivers, mountains and their lands, whatever their history is given in this encyclopedia. तो ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष में जो जो अलग अलग लोग जो है प्रख्यात लोग यहाँ पर हुए हैं, वो उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनका धर्म, उनका देश, उनका जो राज्य है वो, वहाँ की ज़मीन, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के पर्वत, ये सब का इंफॉर्मेशन जो है एनसाइक्लोपीडिया में मतलब इंक्लूड किया जाता है, जिससे कंसेप्ट जो है हमारी वो पूरी क्लियर हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। 23 वॉल्यूम्स ऑफ महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, very important. 23 volumes of Maharashtriya Jnanakosh edited by Sridhar Vyankatesh Ketkar. Sridhar Vyankatesh Ketkar are available. Sridhar Vyankatesh Ketkar इन्होंने एडिट की हुई महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, इसके 23 पार्ट्स या वॉल्यूम्स जिसे हम लोग कहेंगे वो अवेलेबल है। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, या फिर ऑनलाइन या फिर नेट पर सर्च भी कर सकते हो कि एक्चुअली दिस इंफॉर्मेशन वाज ट्रूथ और नॉट, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। द मेजर ड्राइव ऑफ केतकर इज इन क्रिएटिंग इट वाज द फैसिलिटेट वाइडर एक्सेस टू द नॉलेज एंड टू एक्सपांड द इंटेलेक्चुअल स्फीयर ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल। भारतीय लोगों के साहित्यिक दृष्टि से जो विचार है उसको और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए, उनके पास का जो नॉलेज है वो फैसिलिटेट करने के लिए इस प्रकार का जो बुक्स है, वॉल्यूम्स है, इंसाइक्लोपीडिया है, वो प्रेजेंट किया है उन्होंने। His was far-reaching view of history which is reflected in this volume। उनके विचार जो है, उनके ये जो 23 पार्ट्स है, वॉल्यूम्स है, वहाँ से हमको पता चलता है। भारतवर्षीय चरित्रकोश इज द अनादर इम्पोर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्र अंडरलाइन कर सकते हो। हर एक व्यक्ति का नाम और उन्होंने लिखी हुई या एडिट की हुई इंसाइक्लोपीडिया इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्र इन्होंने लिखा हुआ या प्रिंट एस्टेब्लिश किया हुआ भारतवर्षीय चरित्रकोश, कमिटी नोन एज भारतीय चरित्रकोश मंडल फॉर पब्लिशिंग दिस इंसाइक्लोपीडिया। 3 volumes were published, namely भारतवर्षीय प्राचीन चित्रकोश, भारतवर्षीय मध्ययुगीन चित्रकोश। देखो ये जो 3 वॉल्यूम हैं उन सब के सिस्टमेटिकली नाम आपको दिया है। भारतवर्षीय प्राचीन चरित्रकोश, सेकंड है भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्रकोश एंड भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्रकोश। द फर्स्ट वॉल्यूम इंक्लूड द इंफॉर्मेशन ऑन द लाइव्स ऑफ द इंडिविजुअल मेंशन्स इन द वैदिक लिटरेचर including Shruti, Smriti, Sutras, Vedangas, Upanishads, also Puranas, Jain and Buddhist literature. Similarly, other 2 volumes contain biographies of the individuals in the respective period. ये तीनों जो इन्फॉर्मेशन है या तीनों जो वॉल्यूम है उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहले इसमें वैदिक पीरियड का जो है पूरा इंक्लूशन, वैदिक पीरियड से लेकर पुराणाज एंड जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर तक इंक्लूशन है। उसके साथ के जो दोनों पार्ट्स है, 2 वॉल्यूम्स है, जिसमें मध्ययुगीन एंड अर्वाचीन इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी है भारतवर्ष की, तो वो भी वहाँ पर बायोग्राफीज के थ्रू प्रेजेंट की गई है। आपको वहाँ पर दिखेगा डू यू नो में सम स्पेशल इंसाइक्लोपीडियाज, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आप उसको नोट कर सकते हो पेंसिल से। सबसे पहला है संगीत शास्त्रकार व कलावंत। संगीत शास्त्रकार व कलावंत यांचा इतिहास, लक्ष्मण दत्तात्रय जोशी। इम्पॉर्टेंट नेम इज देयर, IMPs। संगीत शास्त्रकार व कलावंत जो लिखा हुआ है लक्ष्मण दत्तात्रय जोशी। सेकंड वाला है क्रांतिकारकांचा
Charitrakosh S.R. Date. It contained biographies and illustration of about 250 Indian revolutionaries. जो क्रांतिकारक थे उनके चित्र और उनके चरित्र का इंक्लूजन इस इंसाइक्लोपीडिया में दिया गया है, जिसे नाम है क्रांतिकारकांचा चरित्रकोश. ओके, S.R. दाते. थर्ड नंबर पे है स्वातंत्र्य सैनिक चरित्रकोश, N.R. फड़के. इट कंटेन द बायोग्राफीज ऑफ दोज हु सफर्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट एंड दोज हु डिवोटेड देयर लाइफ फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने सजा सहन की, बहुत सारा ऐसा अन्याय सहन किया, अपनी जान तक दे दी, इस प्रकार का उनका बायोग्राफीज ये जो है स्वातंत्र्य सैनिकांचे चरित्रकोश इस बुक में दी गया है ना. उसके नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो स्थलकोश दिया है. जोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर द हिस्टोरिकल स्टडीज़. जब हम लोग हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं तो हिस्ट्री के साथ साथ जोग्राफी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमारी हिस्ट्री में आती है. एनसाइक्लोपीडियाज गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अवेलेबल. सबसे पहला है, अगर हम लोग देखते हैं तो स्थानपोथी, आप अंडरलाइन कर सकते हो, स्थानपोथी 14th century is in encyclopedic text which is composed by मुनि व्यास of महानुभाव पंथ. महानुभाव पंथ के जो मुनि व्यास है, इन्होंने ये जो स्थान पोथी है वो कंपोज किया है. इट डिस्क्राइब्स ऑल दोज प्लेसेस विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी. चक्रधर स्वामी ने जहाँ जहाँ गए, जिस जिस गांव में गए, वो सभी गाँव का जो है इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने इस स्थानकोश में प्रेजेंट किया है. द फाउंडर ऑफ द महानुभाव पंथ चक्रधर स्वामी. कौन है ये? तो ये महानुभाव पंथ के फाउंडर है, उन्होंने इस पंथ की स्थापना की. इट गिव्स अस एन लिंकिंग अबाउट महाराष्ट्र इन दोज डेज. ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे हमको हमारे महाराष्ट्र में जो अलग अलग जगह है उसका लिंक लगाने का या फिर अलग अलग स्थानों की इन्फॉर्मेशन बताने का काम ये इंसाइक्लोपीडिया से किया गया. इट ऑल्सो गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइम्स, प्लेसेस, बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट डिस्क्राइब बाय लीला चरित्र. लीला चरित्र ये भी इम्पोर्टेंट है, चक्रधर स्वामी इन्होंने लिखी हुई ये बुक है. हेंस इट इज़ वेरी गुड सोर्स फॉर राइटिंग अबाउट द लाइफ ऑफ चक्रधर स्वामी. और चक्रधर स्वामी का पूरा जीवन हमको अगर पढ़ना है तो इसके लिए ये बुक हमको इम्पोर्टेंट ऐसा गाइडलाइन भी देती है. सेकंड नंबर पर है प्राचीन भारतीय स्थानकोश सिद्धेश्वर शास्त्री चित्र. इसके पहले भी आया था ये नाम. तो प्राचीन भारतीय स्थानकोश स्थलकोश सिद्धेश्वर चित्र, इन्होंने जो है ये बुक लिखी है. comprise this encyclopedic book. This provides information about various places mentioned in Vedic literature, Kautilya Arthashastra, Panini's grammar, Valmiki's Ramayana, Mahabharatas, Puranas, medieval Sanskrit literature, and Shabdakosh also in Jain and Buddhist literature, in Greek, Chinese, Persian literature. तो ये जो है प्राचीन भारतीय स्थलकोश, इसमें ये जो सिद्धेश्वर शास्त्री चित्र है, इन्होंने जिस बुक की निर्माण की या तैयारी की या लिखा है, बनाया है, उसमें वैदिक काल से रिलेटेड तो जो चाणक्य है, पाणिनि है, वाल्मीकि है, महाभारत है, पुराणास है, अलग अलग शब्दकोश है, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग धर्म के जो है, ये सभी की इन्फॉर्मेशन ये जो स्थलकोश है ये इसमें आप पढ़ सकते हो. उन्होंने पूरे प्रकार से वहाँ पर लिखा है. उसके बाद है विश्वकोश. द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल, अंडरलाइन करेंगे. बहुत सारे बच्चों को हमारे महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर कौन है वो भी नहीं पता रहता. ऑनरेबल श्री यशवंतराव चौहान, माननीय श्री यशवंतराव चौहान जो हमारे महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर थे. इनिशिएटेड द कंप्लीशन ऑफ मराठी विश्वकोश थ्रू महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल. इन्होंने जो है ये बुक जो है जिसका नाम है विश्वकोश, कहाँ गया क्या नाम, हाँ, विश्वकोश थ्रू महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल विथ अ व्यू टू एनहांस द स्पीयर ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड द लिटरेचर. द वर्क वॉज स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ तीर्थ
तर्क तीर्थ Lakshman Shastri Joshi. It contain knowledge about all possible subject in the world. It also contain very important entries about the history. ये जो विश्वकोश है इसमें तर्क तीर्थ जो थे लक्ष्मण शास्त्री जोशी, इन्होंने इनके नेतृत्व में विश्वकोश की निर्मित की गई और इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में जितनी कुछ नॉलेजेबल ऐसा इंफॉर्मेशन है वो सबका सार समरी जो है इस कोश में लिखा गया है, उसकी सूची जो है वो बनाई गई है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंक्लूड की गई है। नाउ नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति कोश। 10 volumes of भारतीय संस्कृति कोश were edited and published by महादेव शास्त्री जोशी. Very important, महादेव शास्त्री जोशी. This volume contain information about Indian history, geography, various ethics and legal groups, local history of those groups, their festivals, other cultural aspect. ये जो भारतीय संस्कृति कोश है इसमें जो है ये महादेव शास्त्री इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी भारतीय इतिहास से है रिलेटेड, भौगोलिक जो अलग अलग जगह है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस यहाँ पर इंक्लूड की है, उसके साथ साथ अलग अलग भाषा से, अलग अलग लोकल पीपल से, लोकल सोसाइटीज़ से, लोकल हिस्ट्रीज से, अलग अलग फेस्टिवल से और हमारे जो अलग अलग कल्चर्स है, अटायर्स, वो सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने लिखी है। इससे इंसाइक्लोपीडिया से हमको बहुत सारा जो नॉलेज है वो भी मिलता है, उसके साथ साथ हमारी जो अलग अलग फेस्टिवल्स है वो किस प्रकार से सेलिब्रेट किए जाते हैं वो भी बातें जो है डिटेल में हम जान सकते हैं। लास्ट वन है संज्ञा कोश. There are encyclopedic texts explaining the terminology, for instance, colonialism, globalization of history. Such texts are very useful for the teachers of history. After that, school, colleges and university teachers of history can find ample opportunities in the field of publications of encyclopedias. Encyclopedias of all types of require experts in history. ये जो encyclopedia है ये सब के लिए important है, फिर वो स्टूडेंट रहे आप जैसे टीचर्स, यूनिवर्सिटी के हो, लेक्चरर्स हो, कॉलेजेस के हो, सब के लिए ये बहुत ही अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है जहाँ पर ये जो इंसाइक्लोपीडिया है पब्लिश किया जाता है, तो जिसमें हम हमारा कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ की नॉलेज से हम हमारी जो क्यूरियसिटी है वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडियाज ऑफ ऑल टाइप्स रिक्वायर एक्सपर्ट्स इन हिस्ट्री. एवरी सब्जेक्ट हैज़ द डेवलपमेंटल हिस्ट्री. हर सब्जेक्ट का, जैसे हमने लेसन नंबर 3 में पढ़ा था अप्लाइड हिस्ट्री में, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक हिस्ट्री होता है और इसीलिए हर एक सब्जेक्ट का अपना स्पेशल ऐसा इंसाइक्लोपीडिया होता है जिससे हमारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होती है. स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ वेरियस टाइप्स. जो हिस्ट्री से रिलेटेड स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हिस्ट्री का पूरा नॉलेज होता है, वो इस प्रकार के इंसाइक्लोपीडिया को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. आफ्टर स्टडिंग दिस टेक्स्ट बुक you must have noted that with specialization in history one can get access to several career opportunities in various fields. You can choose your future career with the help of the information in this text. ये जो लेसन नंबर 1 to 9 आपको दिया हुआ है हिस्ट्री में, तो ये सब लेसन्स जो है आपको आपके फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है, जिससे हम हमारे फ्यूचर में कौन सा पार्ट चुनना चाहिए. मास मीडिया है, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, टूरिज़म्स है ना, जर्नलिज़म्स है, तो ये सब हेरिटेज मैनेजमेंट है. तो ये सब जब हम पढ़ते हैं तो हमारी एक कंसेप्ट क्लियर होती है. मे बी आपकी वो कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी. लेसन नंबर 1 to 9 के सभी वीडियोस जो है मैंने आपको प्रेजेंट किए हैं. आई होप सो यू लर्न और यू अंडरस्टूड वेरी वेल. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट टू मी. नाउ हैव अ गुड डे.